हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक मेडिसिन के बारे में। ऐसा क्यों माना जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कोई भी डिजीज़ रूट में से क्योर होता है? क्योंकि होम्योपैथी में हम कभी भी पैथोलॉजी को और कभी भी डिजीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम पेशेंट को एज अ होल समझते हैं कि पेशेंट क्या है, उनका मेंटल स्टेट क्या है, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, एज एन इंडिविजुअल उनको क्या प्रॉब्लम होता है और उनकी मेंटालिटी क्या है, उसको समझ के हम एक सिंगल मेडिसिन पे आते हैं। इसीलिए वो मेडिसिन वो पेशेंट के लिए रेमेडी साबित होती है और उसके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट फीवर से परेशान हो रहा है तो फीवर के सारे पेशेंट को सेम मेडिसिन से हम क्योर नहीं कर सकते। हमारे लिए हर एक पेशेंट अलग होता है और उनके टेम्परामेंट के हिसाब से और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको मेडिसिन सिलेक्ट करनी होती है। तो उसके लिए हमें हर एक मेडिसिन को डिटेल में समझना ज़रूरी होता है कि मेडिसिन का फिजिकल जनरल क्या है, मेडिसिन का मेंटल स्टेट क्या है, वो सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक मेडिसिन पल्सेटिला, जो बच्चों में कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके क्लिनिक में पल्सेटिला चाइल्ड आता है तो आप उसको कैसे पिक करोगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पल्सेटिला का मेंटल स्टेट क्या होता है, वो कैसे बिहेव करता है बच्चा। पल्सेटिला एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें चेंजेबिलिटी बहुत देखने को मिलती है। जैसे कि कोई चाइल्ड है, उसके मूड में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि थोड़े टाइम के लिए वो एक खिलौना खेलेगा, उसके बाद तुरंत ही स्विच ओवर टू नेक्स्ट गेम। और जैसे कि अगर कोई शॉपिंग करने जाता है तो कभी ये टी शर्ट पसंद आती है, उसके बाद तुरंत ही बोलते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं ये। तो चेंजेबिलिटी बहुत होता है, कांस्टेंट डिसीजन उसका कांस्टेंट नहीं होता है। तो वो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पल्सेटिला चाइल्ड का। देन पल्सेटिला चाइल्ड हाइपर सेंसिटिव होते हैं और वो बहुत ही पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर पब्लिक में पल्सेटिला चाइल्ड होगा तो वो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के ही चलेगा, उसके साथ ही रहेगा, क्लिंग करता रहता है। पल्सेटिला चाइल्ड जो होता है वो कॉन्स्टेंटली रीएश्योरेंस डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से। उसकी डिमांड कॉन्स्टेंट रहती है कि पेरेंट्स को उसको कॉन्स्टेंटली फील करवाना पड़ता है कि वो उसको लव करते हैं। वो एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। देन पल्सेटिला चाइल्ड जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। तो सेल्फिश मीन्स वो कभी अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते, वो अपनी चीज़ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और वो जैसे कि अटेंशन क्रिएट करने के लिए, जैसे पेरेंट्स का लव, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या अपने सराउंड जो भी पर्सन होते हैं जिनको वो लव करते हैं, उसका अटेंशन लेने के लिए वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते रहते हैं। कई बच्चों को अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो वो जैसे मॉर्निंग थोड़ा थोड़ा रोना या कुछ भी करके वो अपना अटेंशन खींचते रहते हैं। तो वो अनहैप्पी रहेंगे अगर आप उनको अटेंड नहीं करोगे तो। और अगर आप अटेंड करोगे तो वो बहुत चार्मिंग, यानी उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम एज अ पेरेंट्स अगर उनको हम अटेंड करेंगे पब्लिकली, हम उनको ज़्यादा केयर करेंगे, लव देंगे, तो उनके बिहेवियर में वो कॉयनेस तुरंत दिखाई देती है। जैसे कॉयनेस का मतलब लज्जा होना, यानी वो चार्मिंग फेस उनका तुरंत दिख जाता है। तो वो भी एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है पल्सेटिला चाइल्ड का। देन पल्सेटिला चाइल्ड जो होता है वो कभी भी अपने इमोशन सप्रेस नहीं कर सकता, वो ऑलवेज इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं। पल्सेटिला चाइल्ड, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन पर्सन के सामने वो बहुत ही चार्मिंग होते हैं अगर उनको वो अटेंशन मिल जाता है। बट अगर अननोन पर्सन है तो उनके सामने उनकी पर्सनालिटी टीमिड आती है। पल्सेटिला चाइल्ड का टिमिडिटी भी एक सबसे बड़ा रूब्रिक है। पल्सेटिला चाइल्ड को विजुअल ब्यूटी बहुत ही अच्छी लगती है। विजुअल ब्यूटी यानी जैसे गार्डन है, जैसे कुछ भी उसको देखने में अच्छा लगता है तो तुरंत ही वो एक्सप्रेसिव होते हैं। पल्सेटिला चाइल्ड में चूजीनेस होती है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इसीलिए चेंजेबिलिटी उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है।
कि अगर पेशेंट पल्सेटिला होगा तो चेंजेबिलिटी होगी ही, वो सिंगल डिसीजन पे कभी भी टिकता नहीं है। देन फास्टिडियसनेस होती है, उसको हम कैसे समझेंगे? जैसे डॉक्टर कैंट ने बताया है कि फास्टिडियसनेस भी पल्सेटिला में होती है, बट वो आर्सेनिक एंड नेट्रम जैसी नहीं होती। जैसे उसको क्लीन रहना पसंद है या तो फिर उसको ऑर्डरली सब कुछ पसंद है, ये चीज़ यहाँ ही होनी चाहिए, इसकी जगह ये है, ऐसी आर्सेनिक जैसी फास्टिडियसनेस पल्सेटिला में नहीं है। बट वो अपने चूजीनेस में आता है, जिसको हम फस्सी बोलते हैं। जैसे कि उसको जैसे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसकी चॉइस है कि मुझको पिज़्ज़ा खाना है, देन तुरंत चेंजेबिलिटी, देन इमीडिएटली चेंजेबिलिटी कम, देन उसको दूसरे दिन ऐसा लगता है कि मेरी फेवरेट चीज़ तो नूडल्स है, तीसरे दिन उसको ऐसा लगता है कि मेरी फेवरेट चीज़ तो चाइनीज़ है। तो ऐसे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पल्सेटिला में चूजीनेस आती है, उसको हम फस्सी बोलते हैं। वो अपने पेरेंट्स एंड अपने लव्ड वंस मीन्स उसके फ्रेंड्स या नज़दीक के रिलेटिव्स जिनको वो बहुत पसंद करता है, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। अगर पल्सेटिला चाइल्ड को गुस्सा आएगा तो उसका रिएक्शन रूडनेस हो सकता है। जैसे गुस्सा सबको आता है, बट होम्योपैथी में हम ऐसा मानते हैं कि गुस्सा आना नॉर्मल चीज़ है, बट गुस्से को कोई भी पर्सन रिएक्ट कैसे करता है वो चीज़ समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पल्सेटिला चाइल्ड का जो गुस्सा होता है वो बहुत ही रूडनेस वाला होता है, वो तुरंत ही उसके बिहेवियर में हमें पता चलेगा कि वो किसी का भी इंसल्ट ऐसे कर सकता है। पल्सेटिला चाइल्ड को इतना अटेंशन चाहिए कि अगर उसको अटेंशन कम मिलेगा तो वो इनसिक्योर फील करता है, और इनसिक्योरिटी में उसको कोवार्डनेस होती है, यानी वो डरपोक हो जाता है। अगर पल्सेटिला चाइल्ड डरपोक है तो उसको जितना चाहिए उतना लव मिलेगा तो वो कोवार्डनेस उसकी कम हो सकती है। पल्सेटिला चाइल्ड को डार्कनेस का फियर होता है, गोस्ट का फियर होता है, देन उसको हमेशा कंपनी चाहिए। और जब भी पल्सेटिला चाइल्ड को आप बोलोगे, डांटोगे, तो वो तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देता है। पल्सेटिला चाइल्ड कभी झगड़ नहीं सकता किसी के साथ। अगर उसको गुस्सा आता है तो गुस्से में वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है, ये भी उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। पल्सेटिला चाइल्ड कभी डिसहार्मोनी बेयर नहीं कर सकता, इसीलिए वो हमेशा नाइसली बिहेव करता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत नाइसली बिहेव करें। तो पल्सेटिला चाइल्ड को हम एक चेन में कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि पल्सेटिला चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड है जिसके नेचर में ओवर सेंसिटिवनेस है, चेंजेबिलिटी है, वो चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल भी है, और अननोन पर्सन के लिए वो सस्पिशियस है। बट वंस जैसे ही उसको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है वो उसके साथ सारे सीक्रेट शेयर कर सकता है। देन वो जेलस है, देन वो डिपेंडेंट है और ऑलवेज डिमांड फॉर कंपनी। वो डिपेंडेंट है इसीलिए वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि वो सरेंडर हो जाता है और अपने आप वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो सेम डिसीजन पे कभी टिकता नहीं है और बार बार उसकी डिसीजन चेंज होते रहते हैं। देन फास्टिडियस है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पल्सेटिला चाइल्ड कभी क्वारल नहीं कर सकता, वो कभी किसी के साथ झगड़ नहीं सकता, और अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा एक्सप्रेस करते करते वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है पल्सेटिला चाइल्ड का, क्योंकि वो हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और वो अपने डिसीजन ठीक तरह से नहीं ले सकता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम पल्सेटिला चाइल्ड को क्लिनिक में पिक कर सकते हैं। होम्योपैथी में चाइल्ड का केस टेकिंग बहुत ही इजी माना जाता है, क्योंकि चाइल्ड का जो मेंटल स्टेट है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है, उनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो चाइल्ड के केस में हम बहुत ही इजीली मेडिसिन को पिक कर सकते हैं। अगर आप ये विज़न डेवलप करो तो चाइल्ड में इजीली कोई भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।